Hello students, today we are going to start second book of 10th class, which is also called supplementary reader, name Footprints Without Feet. First lesson, A Triumph of Surgery by James Herriot. Let's start the summary. Tricky, the dog and Mr. Herriot. ट्रिकी एक डॉग है और मिस्टर हैरियट वेटरनरी सर्जन हैं जो कि पशु चिकित्सक हैं। मिसेस पम्फ्रे हैड अ डॉग नेम ट्रिकी। एक मिसेस पम्फ्रे हैं जो कि एक डॉग की मालकिन हैं और डॉग का नेम है ट्रिकी। मिस्टर हैरियट वॉज अ वेटरनरी सर्जन, वो वेटरनरी सर्जन हैं, पशु चिकित्सक हैं मिस्टर हैरियट। ही वॉज़ वेरी शॉक टू सी द कंडीशन ऑफ द डॉग, वो डॉग को देख के बहुत शौक हो जाते हैं। ही वॉज़ वेरी फैट एंड हिज आइज़ हैड बिकम रेड, उसकी आंखें लाल हो गई हैं और बहुत मोटा हो गया है। इट्स टंग केम आउट ऑफ इट्स जॉ, मतलब उसकी जो टंग है वो उसके जबड़े से बाहर निकल रही है। ओवर फीडिंग में ट्रिकी इल, ज़्यादा खाने से ट्रिकी बीमार हुआ। मिसिज पम्फ्रे इन्फॉर्म्ड मिस्टर हैरियट दैट द डॉग सीम्ड टू हैव नो एनर्जी। मिसेस पम्फ्रे मिस्टर हेड को बताती हैं कि मुझे लगा था कि इसमें एनर्जी नहीं बची है। सो शी फेड मॉल्ट, कॉड लिवर ऑयल एंड अ बाउल ऑफ हॉर्लिक्स टू द डॉग। उन्होंने एक बाउल हॉर्लिक्स का और कॉड लिवर ऑयल और थोड़ा सा मॉल्ट, ये सब खाने की चीज़ें होती हैं जिससे कि ज़्यादा एनर्जी मिलती है, और ये उन्होंने डॉग को फीड करा दी। दस मिस्टर हैरियट अंडरस्टूड दैट द डॉग हैड बीन ओवरफेड, कि उनको मिस्टर हैरियट को लगा कि कुत्ते को ज़्यादा खाना खिला दिया गया है, उसकी वजह से वो बीमार हुआ है। नाउ मिस्टर हैरियट वांट हर नॉट टू फीड मच एंड टू डू सम फिजिकल एक्सरसाइज। मिस्टर हैरियट ने उनको सजेस्ट भी किया कि थोड़ी सी एक्सरसाइज कराइए, इसको ज़्यादा ना खिलाइए। ट्रिकी इन डेंजर, फिर ट्रिकी जो था वो डेंजर में फंस गया। आफ्टर फ्यू डेज मिसेस पम्फ्रे कॉल्ड मिस्टर हैरियट अगेन। मिसेस पम्फ्रे ने मिस्टर हैरियट को कॉल किया। शी वॉज इन डिस्ट्रेस, वो बड़ी परेशान है। एंड टोल्ड हिम दैट ट्रिकी वॉज नॉट ईटिंग एनीथिंग, और उन्होंने कहा कि ट्रिकी कुछ नहीं खा रहा है। इट वॉज जस्ट पेंटिंग केवल पट हाँफ रहा है। सो मिस्टर हैरियट डिसाइडेड टू एडमिट द डॉग इन टू द हॉस्पिटल। तो मिस्टर हैरियट ने डिसाइड किया कि चलिए उसे हम अपने हॉस्पिटल लेकर के आते हैं। वैन ही वॉज कैरिंग ट्रिकी इन हिज कार, जब मिस्टर हैरियट अपनी कार में बिठा के ट्रिकी को अपने हॉस्पिटल लेके आ रहे थे, सो शी वॉज ऑलमोस्ट गेटिंग अनकॉन्शियस, जो मिसेस पम्फ्रे थी वो लगभग बेहोश हो गई थी। शी वॉज वीपिंग, वो रो रही थी। एट दैट टाइम ट्रिकी वॉज इन डेंजर, परंतु ट्रिकी को मिसेस पम्फ्रे से दूर रखना बहुत ज़रूरी था जिससे कि उसकी हेल्थ सुधर सके। इम्प्रूवमेंट इन ट्रिकीज़ कंडीशन, ट्रिकी की हेल्थ में सुधार। मिस्टर हैरियट टुक केयर ऑफ ट्रिकी फॉर 2 days, 2 दिन तक उन्होंने थोड़ा ध्यान रखा, डीपली, बहुत ज़्यादा ध्यान रखा ट्रिकी का। इट गेव ओनली वाटर, उन्होंने उसको केवल पानी दिया और कुछ नहीं दिया। ऑन द थर्ड डे इट स्टार्टेड सम मूवमेंट्स, तीसरे दिन ट्रिकी ने कुछ मूवमेंट करना, कुछ चीज़ें हल्का फुल्का भागना चलना शुरू किया। इट चेस्ड द अदर डॉग्स, दूसरों कुत्तों के पीछे भागना शुरू किया। नाउ इट वॉज गिवन सम फूड, अब कुछ थोड़ा सा खाना दिया गया। इट स्टार्टेड टू एन्जॉय द कंपनी ऑफ अदर डॉग्स, और वो ट्रिकी जो था वो दूसरे कुत्तों की कंपनी को भी इंजॉय करने लगा। नाउ ट्रिकी वॉज आउट ऑफ डेंजर, अब जो ट्रिकी था वह खतरे से बिल्कुल बाहर आ चुका था। मिसिज पम्फ्रेस इंक्वायरी फॉर ट्रिकी, मिसिज पम्फ्रे घर पर ही हैं और वो इंक्वायरी कर रही हैं फ़ोन करके। मिसिज पम्फ्रे इंक्वायर्ड फॉर ट्रिकी कॉन्टीन्यूसली, वो लगातार पूछती रहती थी उसकी हेल्थ के बारे में। मिस्टर हैरियट टोल्ड हर दैट नाउ ट्रिकी वॉज नॉट इन डेंजर, उन्होंने उसको बताया कि अब वो खतरे में नहीं है। एंड इट्स हेल्थ वॉज इम्प्रूविंग, सो मिसिज पम्फ्रे स्टार्टेड सेंडिंग द वाइन टू ट्रिकी, अब जो मिसिज पम्फ्रे थी उन्होंने वाइन भेजना शुरू कर दिया ट्रिकी के लिए। नाउ द डॉग स्टार्टेड टेकिंग फूड, अब वो जो डॉग था वो खाना खाने लगा था। आफ्टर अ फोर्टनाइट, 15 दिन के बाद में, ही इन्फॉर्म्ड मिसिज पम्फ्रे दैट नाउ द डॉग वॉज परफेक्टली राइट एंड ही कुड बी टेकन होम, और जो डॉग है बिल्कुल ठीक है और घर जाने की कंडीशन में है। एक्चुअली इसमें से जितना भी जो भी उन्होंने वाइन और जो एग्स उन्होंने भेजे थे ट्रिकी के लिए, तो वो सब इन्जॉय किए थे मिस्टर हैरियट ने, और जो उनके साथी थे एक, तो उन लोगों ने मिलकर के बस उसको एंजॉय किया था और कुछ नहीं, फोर्टनाइट तक, यानी कि 15 डेज़ तक। बाकी उसको भूखा रखा गया था। तो हमें ओवर फीडिंग नहीं करनी चाहिए, इंसानों को भी नहीं करनी चाहिए और एनिमल्स की भी नहीं करानी चाहिए। इस मैसेज है इस चैप्टर का। ट्रिकी वेंट बैक होम, अब ट्रिकी जो है अपने घर वापस जाता है। आफ्टर गेटिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट ट्रिकी, मिसेज पम्फ्रे रिच द क्लिनिक इन अ बिग कार, बड़ी सी कार में मिसेज पम्फ्रे जो बहुत रिच थी आती हैं ट्रिकी को कलेक्ट करने के लिए। सो
शी गॉट इन्फॉर्मेशन अबाउट ट्रिकी एंड वॉज रेडी टू ब्रिंग इट बैक होम। वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करती हैं, यानी कि उनको सूचना मिली थी कि भाई ठीक है, ट्रिकी ठीक हो चुका है, तो आप आ जाइए लेने के लिए। वो आई हैं आज लेने के लिए, बहुत एक्साइटेड हैं, बहुत नर्वस फील कर रही हैं, बहुत अच्छा लग रहा है उनको। व्हेन ट्रिकी सॉ हर, जैसे ही ट्रिकी ने उनको देखा, इट जम्प्ड इनटू हर लैप, वो जल्दी से छलांग मार के उनकी गोद में चढ़ गया। एंड स्टार्टेड टू लिक हर फेस, और उनके फेस को लिक करने लगा, चाटने लगा। शी वॉज टू हैप्पी नाउ, अब वो बहुत खुश हैं। शी हैड टीयर्स इन हर आइज़, उनकी आंखों में आंसू आ चुके हैं। शी टोल्ड दैट इट वॉज अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, और वो बताते हैं कि ये तो भाई सर्जरी की जीत है, और जो आपके हॉस्पिटल की, आपके चिकित्सालय की जीत हुई है, और मैं बहुत खुश हूँ। सो मैसेज है कि हमें ओवर फीडिंग नहीं करनी चाहिए। सो hope you will understand the video, and keep watching this video to understand English in a better and clear way. So thank you.